first journey with myself. Bye bye. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। दोस्तों जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दोस्तों इस 3 दिन के छोटे से सफ़र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जो बातें अपनी वीडियो के ज़रिए मैंने आप सबके साथ शेयर की, वो बातें मैंने खुद पर लागू की। सबसे पहली बात दोस्तों, प्रारब्ध और मैं। जब सब कुछ पहले से तय था तो मेरी मनोस्थिति ऊपर वाले ने ऐसी बना दी और पूरी कायनात इसे पूरा करने में लग गई। मेरा मन हद से ज्यादा व्याकुल हुआ। मेरी बस टिकट बुक हुई, मुझे किसी ने कोई सवाल नहीं किया, मुझे किसी ने रोका नहीं। कारण प्रारब्ध जो तय था वो हुआ। माँ के दरबार की ओर चलते हुए मुझे राजू और ललित नाम के 2 लोग मिले जो आंखों से देख नहीं सकते थे। मैंने इनके साथ अपनी यात्रा की और माँ के दर्शन किए। आंखों से ना दिखाई देने के बावजूद ये 5वीं बार माँ के दर्शन करने आए थे। इन दोनों को देखकर, इनकी बातें सुनकर एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि जिंदगी में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, चलते चलो, हिम्मत मत हारो। ऊपर वाला हर संघर्ष में आपके साथ है। एक दिन आप अपनी मंजिल पा ही लोगे। पूरी कर दी बरसात पूरी कर दी बरसात दरबार की जय। माँ के दरबार की यात्रा दिन के 1 बजे बाणगंगा से शुरू होकर आंधकुंवारी माँ की गुफा के दर्शन करके माँ के भवन की ओर चल पड़ी। माँ के भवन के पावन दर्शन करके फिर भैरव घाटी के दर्शन के बाद अगले दिन सुबह 4 बजे कटरा पहुंचकर समाप्त हुई। सुबह 4 बजे कटरा पहुंचकर 10 बजे फिर से शुरू हुआ अगला सफर। कटरा से 85 किलोमीटर की दूरी पर नत्था टॉप टेम्पो ट्रैवलर में ड्राइवर अजय सिंह के साथ और कुछ नए अजनबी दोस्तों के साथ, मौलिशा, श्रद्धा, पूजा, मनीषा, सारिका के साथ। अजय ने बहुत ही अच्छे से हर जगह के बारे में बताया और हमें दिखाया, जैसे नत्था टॉप, कोल कंदोली मंदिर, नाग देवता का प्राचीन मंदिर और चिल्ड्रन पार्क और स्पेशल वहां की सोन पापड़ी। ये सफर फिर कुछ सिखा के गए। Myself Mansofu, welcome to my channel Your Inner Voice। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, याहू।
थैंक यू गॉड। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट इन कमेंट बॉक्स, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। ये मेरा युद्ध है, मेरे ही विरुद्ध है, लड़ना भी खुदी से है, लड़ना भी खुदी को है। ना हाथ में हथियार है, ना मुझ पे गैरों का वार है, ना जिस्म पर कोई जख्म है पर रूह जार जार है। ये मेरा युद्ध है, मेरे ही विरुद्ध है। सब प्रथा मैं तोड़ दूं, सब प्रथा मैं तोड़ दूं या खुद को तन्हा छोड़ दूं। ये रीत है कुरीतियों की, इनसे निकलने में ही जीत है। खुद से खुद का युद्ध है, खुद के ही विरुद्ध है, लड़ना भी खुदी से है, लड़ना भी खुदी को है। ये मेरा युद्ध है, मेरे ही विरुद्ध है। आज का सफ़र रात के 11 बजे कटरा पहुंचकर समाप्त हुआ। अगले दिन सुबह 10 बजे शुरू हुआ कटरा घूमने का सफ़र ऑटो रिक्शा पर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर पवन के साथ। पवन मुझे सबसे पहले लेकर गया बाबा धनसर जी के धाम में, जो करुआ झील पर करुआ गांव में कटरा से 12.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए पंडित यशपाल जी से बाबा धनसर जी धाम की कहानी सुनते हैं। इस शीतल और सुंदर झरने के ऊपर स्थित उस पावन गुफा के दर्शन करते हैं जिसमें शिव परिवार विराजमान है। धनसर बाबा जी कोई बाबा नहीं है, साधु नहीं है। नाम इनका धनसर है, रूपी जो इनका है वो शेषनाग है। बड़े हैं भगवान है तो बाबा जी साथ में बोलते हैं। धनसर बाबा शेषनाग है, राजा बासुकी नाग के बेटे हैं। और राजा बासुकी नाग उनको कहते हैं जिन्होंने समुद्र मंथन किया है, सुना होगा आपने उनके बारे में। द्वापर युग में समुद्र में जहर विष था तो मंथन करना, मंथन का मतलब है समुद्र को हिलाना है, रिड़कना है, जैसे लस्सी रिड़कते हैं, ठीक है ना। तो जब समुद्र को रिड़कना था तो समुद्र में जाने के लिए किसी में पावर नहीं थी। अगर रस्सी पानी में डालकर डूब जाती, बह जाती, बेजान चीज थी। तो उस टाइम भगवान ने एक रस्सी इतनी चौड़ी बनाई, जितना चौड़ा समुद्र है उस रस्सी को अवतार दिया शेषनाग का, नाम दिया बासुकी नाग। और उसमें 33 करोड़ देवी देवता ने शक्ति डाली, सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए। तो भगवान ने बोला हे बासुकी नाग जी, आप धरती माता के ऊपर जाओगे, आप धरती के ऊपर जाकर आप समुद्र में जाओगे, क्योंकि नाग जो सांप होते हैं मैडम जी पानी में तैर जाते हैं। फिर वो धरती के ऊपर आए, तैरते हुए समुद्र में गए। समुद्र में जाकर उन्होंने उस मछली को लपेटा, लेकिन वो मछली रखनी भी थी पानी में। तो उस टाइम विष्णु भगवान ने कश्यप अवतार लिया, उनकी पीठ के ऊपर वो मछली रखी गई, समुद्र को मथा गया, फिर जहर विष बाहर आया और शिवजी जी ने पिया वो, और बासुकी नाग को उन्होंने गले में पहन लिया। ये द्वापर युग की बात है। उसके बाद बासुकी नाग के 22 बेटे हुए और 84 उनके पोते हुए। 22 बेटों में से एक जहाँ पर धनसर बाबा जी हैं। धनसर बाबा शेषनाग पानी में रहते हैं झील में, और उस झील में एक नाग के दर्शन होते हैं यहाँ, असली में नेचुरल रोज डेली दर्शन है, लेकिन किस्मत वाले नसीब वाले को होते हैं, सबको नहीं होते। जहाँ बैठ के इन्होंने तपस्या की थी शंकर भगवान जी की 12 साल, और शंकर भगवान ने परिवार के साथ दर्शन दिए थे सामने गुफा में। सामने वो गुफा बनी है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, उसके अंदर शिव परिवार विराजमान है। धनसर बाबा शेषनाग ये सब नाग देवता का परिवार है सारे। लेकिन ये जो मूर्तियां हैं हाथों से बनी हुई है, प्राचीन काल की, सदियों पुरानी है। जब से बाबा धनसर जी जहाँ पर आए हुए हैं, प्रकट हुए, विराजमान है। क्योंकि बाबा धनसर शेषनाग झील में रहते हैं तो सारा पानी इन्हीं के ऊपर आके ये गिरता है। इधर जो कुछ भी है नेचुरल है, प्राकृतिक है। दोस्तों अब मैं जा रही हूँ नीचे, जहाँ इस झरने का पानी लगातार बहता जा रहा है। यहाँ मैंने तकरीबन 1 घंटा बिताया। मेरी रूह को बेहद सुकून मिला। छूले आसमां ज़मीं की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। के बाद हम गए बाबा जित्तो जी मंदिर, जो किसान जैतमल के नाम से बनाया गया है। किसान जैतमल एक साधारण किसान था जो खेती बाड़ी करता था। उसका एक नियम था कि वो रोज बिना नागा रोज वो माँ के दरबार में हाजिरी लगवाने जाता था। 12 साल उसकी हाजिरी को देखने के बाद माँ ने उसको वरदान दिया। और वरदान में एक कन्या दी जिसका नाम बुआ कोड़ी रखा गया। ये मंदिर बाबा जित्तो और बुआ कोड़ी के लिए मशहूर है। जिस दिन उनके 12 साल पूरे हुए ना, तो माता वैष्णो कहने लगी कि आज तेरे 12 साल पूरे हुए, कोई वरदान मांगो।
तो बाबा जी ने कहा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, ऐसे गुफा थी, पहाड़ी एरिया था। बाबा जी बोलने लगे कि कुछ भी हो सकता है, कोई भूत प्रेत, तो मैं किससे वरदान मांगूँ, आप कौन हो? तो माता वैष्णो ने कहा कि मैं माता वैष्णो हूँ, किस रूप में दर्शन दूँ कि आपको विश्वास होगा कि मैं माता वैष्णो हूँ। बाबा जी ने कहा एक छोटी सी कन्या शेर के ऊपर बैठी हुई, पास में अगर एक जोत जल रही होगी, इसी रूप में अगर मेरे को दर्शन होंगे तो मैं मानूंगा। माता वैष्णो ने कहा ठीक है। उन्होंने उसी रूप में दर्शन दिए, एक छोटी सी कन्या शेर के ऊपर बैठी थी, पास में एक जोत जल रही थी। फिर बाबा जी जब उनके दर्शन किए तो माता कहने लगी कि आज मेरे साक्षात रूप के आपको दर्शन हुए हैं, तो खाली नहीं जाना, कोई वरदान मांगो। बाबा जी ने कहा कि मेरे गांव में पानी नहीं है, आपकी इस गुफा का जो जल है ये मेरे गांव में होना चाहिए, और एक छोटी सी कन्या मेरे घर पे होनी चाहिए कि मैं हर रोज़ उसके दर्शन करूं, पर वो शक्ति रूप हो, जन्म ना ले। तो माता ने कहा ठीक है, जहाँ पे आपको पानी चाहिए होगा वहाँ पे निशान लगा लेना, और एक कमल का फूल उनको दे दिया। बाबा जी घर आए, सामने उन्होंने 7 जगहों पे निशान लगाए हैं, वहाँ पे आज भी पानी आता है। तो एक कमल का फूल उनको दिया था, जब बाबा जी घर आए उन्होंने वहाँ पे निशान लगाए ना, उधर पानी आया जब तो नहाने लगे, और वो ऐसी वाली पगड़ी पहनते थे। उन्होंने फूल जो था वो पगड़ी में रख लिया कि जब मैं वापस आऊँगा शिव जी के मंदिर जाऊँगा, फूल वहाँ पर चढ़ा दूँगा। जब बाबा जी नहा के वापस आए तो उन्होंने देखा उस फूल में, उसमें पगड़ी में एक फूल की जगह एक छोटी सी कन्या प्रकट हो गई, जिसमें कन्या थी। बाबा जी ने उनका नाम बुआ कोड़ी रखा था, अपनी बेटी बना के रखा था उन्होंने। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। इसके बाद हम गए प्राचीन देवा माँ मंदिर। माना जाता है कि जो इंसान 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके माँ के दर्शन करने में सक्षम नहीं है, अगर वो इंसान इस प्राचीन मंदिर में आकर देवा माँ के दर्शन करता है तो उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद हम पहुंचे नौ देवी मंदिर और चामुंडा जी मंदिर। इनका सामने दर्शन पहला कर रहे हैं, दूसरा दर्शन शेषनाग जी के अवतार वीर बाबा काली जी, तीसरा माँ गायत्री जी का जो सामने आके जिनके गले में मोती की माला देखें, हाँ जी। चौथा जो चांदी की मूर्ति देखें माँ भगवती दुर्गा जी का, पांचवा जहाँ जोर जग रही है माँ चंडी जी का सगुरु महासुराले वाली माता गुरु सच्चे दरबार की जय। और सर्व देवी देवता आपको आशीर्वाद है। और 10 दिशाओं में रक्षा करने वाली, पूरे पुण्य के प्रयास से भक्तों के ऊपर नजर रखने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपको सुख समृद्धि दें, सुख शांति दें, परिवार की रक्षा करें, आपके पूर्वज की रक्षा करें, आपके पितृदोष को भी शांत करें, वास्तु दोष को भी शांत करें, इष्ट देव भी शांत करें, और सदा सदा जो आपकी जो मंदिर मुरादें जो पूर्ण करें वो सच्चे दरबार की जय। खुद की तलाश में खुद को लगाया है, बहुत दिनों बाद ही सही अब जाके समझ आया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में से पहली बार ये 3 दिन खुद के लिए निकाले। कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, बस मैं और सिर्फ मैं घर से निकलने से पहले अंदर तक डरी हुई थी। डर मुझे रोक रहा था कि रहने दे, पर मैंने ठान रखी थी कि अब जो भी हो जाए मुझे अपने डर का सामना करना है, और मैंने किया। दोस्तों, हम मिडिल क्लास की लड़कियों को, लेडीज को हमेशा एक चीज सिखाई गई है कि घर से बाहर अकेले कैसे जाओगे, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम अकेले बाहर चले गए 1 दिन रहने के लिए, 2 दिन रहने के लिए, लोग क्या बोलेंगे, हम क्या जवाब देंगे। और अगर हम घर से चले गए, हमारा दिमाग ऐसा बना रखा है, हमें ऐसे लगता है हमारे बिना घर का काम कौन करेगा। हमें ऐसा लगता है हम घर की मालकिन नहीं, घर की काम वाली बाई हैं। मैंने अपने इन 3 डरों को साइड पे रखा और पॉजिटिव सोच लेकर घर से निकली, और मेरे साथ सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव हुआ। मानो मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाला खुद उंगली पकड़कर मेरे साथ चल रहा है। चलती रही खुदा की तलाश में, जब खुद से मिल बैठी तो खुदा को भूल गई। तो इन 3 दिनों में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करके, बहुत सारी यादों को समेट कर, मैं न्यू ठाकुर गेस्ट हाउस से अपना सामान उठाकर शाम के पूरे 7 बजे अपनी बस में बैठ गई। धन्यवाद उन सब लोगों का जिन्होंने इन 3 दिनों के छोटे से सफ़र में मेरी किसी न किसी तरीके से मदद करके इस सफ़र को आसान बनाया, और एक बात अच्छे तरीके से समझा दी कि अगर दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है तो दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, मेरा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है और मेरी वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। जाते जाते दोस्तों आपसे एक ही बात बोलूँगी, तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है, तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है, वजह इसकी बेशक कुछ भी हो।